गुरु पेरी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5477। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल, मैं अपना झारखंड से आज गुरु जी का शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। सोनू अंकल, कुछ दिन पहले एक आंटी जी का सत्संग सुना था मैंने। उनके सिस्टर इन लॉ उनको इयररिंग्स दी थी, जो शायद उनसे कहीं गिर गया था। वैसा ही सेम मेरे साथ हुआ था। मैं कश्मीर गई थी ऑल इंडिया पुलिस गेम खेलने। वहाँ पर इतनी ठंड थी, तो वो चेंज करने टाइम, स्वेटर चेंज करने टाइम पता नहीं मेरा इयररिंग्स खुल करके गिर गया था। मैं पूरा परेशान थी, कहाँ है नहीं है, फिर मैंने छोड़ दिया। बहुत खोजने के बाद भी जब नहीं मिला, तो मैंने वो इयररिंग्स खोजना ही बंद कर दिया। हम बोल दिए थे गुरुजी से कि देख लीजिए गुरु का क्या करना है, मिल जाए बस। जब मैंने वहाँ से जो मार्केटिंग किया था, जो भी सामान, उस बैग में भी मैंने बहुत खोजा वहाँ पे, लेकिन नहीं मिला। और वापस जब मैं अपने घर आई, उसमें से जो भी जिसके लिए जो सामान लिया था, मैंने मार्केटिंग किया, सबको दे दिया। वो बैग फ़ोल्ड करके मैंने अपने कबर्ड में भी रख दिया। उस समय भी नहीं दिखा। बट कुछ दिन के बाद जब सेम बैग मुझे कहीं जाना था, जब मैंने निकाला तो देखा उसमें वो इयररिंग्स था। तो मुझे वो सत्संग सुन कर के याद आया था कि मुझे भी गुरुपा का शुक्राना करना है कि मेरा इयररिंग्स मिल गया, नहीं तो बहुत मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि वो मम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया था राखी पर, तो बहुत स्पेशल था मेरे लिए। और जब से गुरुपा से जुड़ी तब पता चला कि ब्लेसिंग्स नंबर क्या होते हैं। सुनो अंकल, मेरे फ़ोन के लास्ट डिजिट 77 है। मेरे स्कूटी का नंबर भी 13 से स्टार्ट है। अब मुझे पता चल रहा है कि गुरुपा तो स्टार्टिंग में ही ऐड कर लिए थे मुझे अपने साथ, बस मुझे एहसास होने में थोड़ा समय लग गया। और याद है सोनू अंकल, मैंने बताया था कि मैं अयोध्या बनारस ट्रिप पे गई थी गुरुजी की ब्लेसिंग से। जिस गाड़ी से मैंने सब जगह घूमा, उसका भी नंबर 77 था। तो गुरुपा हमेशा आसपास ही रहते हैं। बस ये चीज़ आपको फील होने में, एहसास होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वो रहते हैं आसपास। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरुपा सब चीज़ के लिए। थैंक यू सोनू अंकल, और मुझसे बोलने में कुछ भी गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा सभी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ, सोनू अंकल, एक और था। जैसे अभी 26 जनवरी को मैं रिपब्लिक डे में परेड में थी, तो इतनी देर खड़े रहना पड़ते हैं हमें वहाँ परेड में। तो मैंने कहा था ग्रुप आप साथ में रहना। जब भी वो रिहर्सल होती थी हमारे परेड की, मुझे रोज़ की फ्रेग्रेंस आती थी। वो ग्राउंड में कहाँ रोज़, कहाँ कुछ नहीं, परेड ग्राउंड में कुछ फ्लावर्स का कुछ भी नहीं होता है, फिर भी मुझे कहीं न कहीं से फ्रेग्रेंस, जितने दिन मैं वहाँ पे ग्राउंड में रिहर्सल चल रही थी हमारी, हमेशा वो प्रैक्टिस टाइम में मुझे रोज़ के फ्रेग्रेंस आते थे। मुझे पता चल जाता था कि ग्रुपा मेरे आस-पास है। थैंक यू ग्रुपा वहाँ रहने के लिए, और हमारी परेड बहुत अच्छी हुई थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6124। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर चीज के लिए शुक्राना गुरुपा। सबसे पहले गुरुपा, आपने
मुझे अपनी संगत बनाया उसके लिए शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए, इतना अच्छा मतलब सब कुछ देने के लिए बहुत-बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तकलीफ आती है गुरुपा और कैसे आप छूमंतर कर देते हो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। क्या होता है ना कभी-कभी संगत जी हम लोग के साथ होता है सत्संग, हम लोग के साथ इतनी चीज़ें हो रही होती हैं, इतने मैजिक हो रहे होते हैं, गुरुपा की इतनी कृपा होती है, बट हम अपनी ही चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हुए होते हैं या अपने काम में इतने बिज़ी होते हैं कि हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ऐसी कल की मेरी बात है, कल की मेरे हस्बैंड अंकल को जो है उनको वैसे स्टोन की प्रॉब्लम है, तो उनके ना बीच-बीच में कभी-कभी ऐसे पेन उठ जाता है और वो इतना मतलब सीवियर पेन होता है, बहुत गंदा पेन होता है स्टोन का जो होता है उनको। तो मतलब जब पहले होता था तो ऐसे होता था कि पूरा-पूरा दिन उनको पेन हो रहा है और वो मतलब लेटे हैं बेड में, उठा भी नहीं जा रहा होता, ऐसा पेन होता था उनको। तो अभी कल की बात है उनको ऐसे ही पेन हुआ और वो एकदम से आके ना लेट गए। अपना ऑफ़िस भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, उन्होंने छोड़ा और वो लेट गए। मैंने कहा मतलब क्या हो गया? तो वो मेडिसिन ले रहे थे, होम्योपैथी की मेडिसिन लेते हैं। थोड़ी देर लिया और वो लेट गए। मतलब लग रहा था कि उनको पेन तो था। तो ऐसे ही मेरे को मैं गुरुपा की जो है रोज़ जोत जलाती हूँ। तो मैं जोत जलाई थी तो जो उसमें जो घी होता है मैंने बोला जहाँ पे आपको पेन हो रहा है ना आप ये घी लेके थोड़ा अपने स्टमक में जो है उसको मलो। और उन्होंने ऐसे किया और मतलब अब मानोगे नहीं संगत जी थोड़ी देर के बाद मतलब मुझे लग रहा है हार्डली आधा या 1 घंटे के बाद ना मुझे पता मैं भी भूल गई कि उनको स्टोन का पेन हो रहा था और वो खुद भी भूल गए कि उन्हें कोई पेन हो रहा था। तो मतलब इतनी कृपा है गुरुपा की और इन चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं भी एक्चुअली भूल गई थी ये सब कुछ और अभी मैं जैसे गुरुपा का मॉर्निंग में मैं जोत जला रही थी और मैं चंद्र टीका कर रही थी। तो सडनली मुझे ये चीज़ जो है एकदम से रियलाइज़ हुई और मुझे लगा कि मतलब ये तो गुरुपा का मैजिक मैजिक हुआ है, तो गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग दी है और मुझे ये सत्संग शेयर करना चाहिए। तो पहले तो गुरुपा मैं माफ़ी माँगती हूँ कि मैं मतलब आप इतना कुछ करते हैं और हम उसको ऐसे ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आई एम सॉरी गुरुपा माफ़ कर देना अपने बच्चों को और शुक्राना गुरुपा जो आप हर दिन, हर रोज़ इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो तो शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक चीज़ और गुरुपा ने मुझे जो है ट्रिप भी ब्लेस करी है और हम नेक्स्ट वीक जो है हम ट्रिप में जाने वाले हैं तो उसके लिए भी शुक्राना। मुझे गुरुपा के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि 2026 में मैं तेनू ट्रिप ब्लेस करनी है और उसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी और मैंने तो छोड़ ही दिया था कि हम मतलब जाएँगे जो भी है फॉरेन जाएँगे और गुरुपा ने मुझे फॉरेन ट्रिप ब्लेस किया उसके लिए शुक्राना गुरुपा। सब आपकी ब्लेसिंग्स हो रही हैं, बैठे-बैठे एकदम से प्लान बन जाते हैं और आप सब कुछ कर भी देते हैं तो गुरुपा बस आप हमारे साथ रहिएगा, साथ में रहिएगा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7140। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय श्री सदा साई नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी दी बेटी यूरोप तो बोल रही हैं। सोनू अंकल जी बहुत दिनों तो सोच रही सी कि गुरु जी दा सत्संग शेयर करूं पर पता नहीं हो ही नहीं पा रहा है। ਜਦੋਂ सोचती सी रह जाता सी लेकिन ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਓਗੇ, ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੀ? ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੋ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਸਰੂਪ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਰੂਪ ਵੀ ਆ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਤੀ ਆਪਣੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਵੀ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਲੋਹੜੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ, ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਣੀ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4120। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी और जय गुरु जी साथ संगत जी। आज फिर मैं एक बार गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। मैं जनवरी 6 2025 को मेरा पित्ते का पथरी का ऑपरेशन गुरु जी की मेहरबानी से अच्छे से हो गया गुरु जी की मेहरबानी से। और मैं अब 2.5-3 महीने के बाद अब ठीक होके अपने घर जा रही हूँ हिमाचल। मैं यहाँ अपने बेटे के पास थी लुधियाना। तो गुरु जी की इतनी कृपा रही है कि
मेरा सब कुछ बीमारी निकल गई और अब मैं आराम से रेस्ट किया 2.5 महीने और अब मैं घर जा रही हूँ। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग रही है साथ और हमेशा जिस कमरे में मैं रहती हूँ उसके सामने ही छत पे डेली 5 मोर आके 5 मोर आके मुझे दर्शन देते हैं। गुरुजी की हमेशा ब्लेसिंग रही है। कबूतरों का छत पे ढेर रहना और बटरफ्लाई दिखना और साथ तो साथ गुरु संगत जी जिस कमरे में हॉस्पिटल में मैं थी उस कमरे का रूम नंबर भी 7 जोड़ में आता था। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग हमेशा अंग संग रहा है मेरे। तो मैं गुरुजी का बहुत दिल से शुक्राना 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 करती हूँ और हमेशा गुरुजी की कृपा से और कोई टेस्ट उस्ट में दिल डरता था कोई बीमारी ना निकल जाए और पर नहीं, सब कुछ नॉर्मल रहा। बायोप्सी की रिपोर्ट भी सही रही और बढ़िया रहा। अब मैं वापस अपने घर जा रही हूँ हिमाचल और मैं प्रीति गाला बोल रही हूँ। सोनू अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनका उनके बहुत पेरेंट्स किस्मत वाले हैं जैसे सोनू बेटा को मिला हुआ है और उनके बच्चे का खूब गुरुजी चढ़ती कला में रखें, खूब तरक्की दे उनके बेटे को और उनके वाइफ को भी और सारा परिवार उनको गुरुजी ब्लेसिंग करते रहें हमेशा से। और संगत जी अब और अभी तक सोनू अंकल जी ने मुझे रुद्राक्ष भेजा है सबसे पहले, लेकिन मैं ले नहीं पाई हूँ। मैं उससे पहले ही बीमार होके मैं पंजाब आ गई थी। अब जाके मैं रुद्राक्ष लेती हूँ पड़ोसियों के घर में, पोस्टमैन ने दे रखा है। और साथ में सोनू अंकल जी के को भी इस रुद्राक्ष के लिए ब्लेसिंग के लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोबारा गुरुजी का शुक्राना सत्संग मैं लेके आऊंगी। गुरुजी हमेशा कुछ ना कुछ ब्लेस करते रहते हैं और गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को भी खूब ब्लेस करें। वो कुछ शुगर पेशेंट हैं, उनको मैं अभी यहाँ घर से बाहर तो कोई जल प्रसाद वगैरह नहीं बना पाई मैं, नहीं तो मैं उनको हमेशा गुरुजी का जल प्रसाद बोतल में भर के दे देती हूँ। अब घर जाके दोबारा करूँगी शुरू और अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और गुरुजी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, धन्यवाद। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं सविता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना संध्या बेला का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सोनू जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सोनू जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना। वो बहुत ही प्यारे और प्रेम भाव से आप हमारे सभी संगतों के सत्संग को आपके श्री चरणों तक पहुँचाते हैं और आप इसे स्वीकार करते हैं। जब भी अपना सत्संग सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो सोनू जी एक ब्लेस्ड संगत हैं जो कि आपका इतने अच्छे से सेवा भाव से जो है अपनी सेवा करते जा रहे हैं। तो और हम सभी लोगों का प्यार और जो है वो साथ उनके साथ है। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। गुरुपा का शुक्राना तो हम जितना भी करें उतना ही कम है। गुरुपा ने से जब भी हम अपनी जर्नी को बताते हैं तो हमें अपने गुरुपा के ऐसे अपनी जर्नी शुरू से बतानी चाहिए। तो मैं शुरू से बताना चाहूँगी, गुरुपा ने 2023 में दिसंबर एंड में एक हेल्प के थ्रू मुझे अपने से जोड़ा था और गुरुपा आए और उसी दिन से गुरुपा को मैं बहुत मानने लगी। गुरुपा की कृपा अभी मेहर हम पे बरस रही है। गुरुपा ने बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत बार हमको जो है घर की सारी क्लीनिंग कराई। पहले बहुत सारे ब्लैक मैजिक और
दूसरे के सत्संग आने लगे। इसके बाद गुरुपा ने सारी चीज़ें फेंकवाई जो भी हमारे घर में रखी होती हैं, ऐसे होता है सभी पूजा के धागे और ये सब चीज़ें, वो सब हटा के घर के क्लीनिंग कराई गुरुपा ने। मेरी मम्मा के घर में देहरादून में उनमें सारी क्लीनिंग करवाई। उन्होंने मेरी सिस्टर के घर में सारी दोबारा क्लीनिंग कराई, तीनों जगह घर के रिनोवेट कराए। और उसके बाद गुरुपा ने हम और ये जो है सैलरी में इंक्रीमेंट कराया। हस्बैंड अंकल को ब्लेस किया, उनको अपने से जोड़ा, जबकि वो स्टार्टिंग में मान नहीं रहे थे और बहुत ही 15 दिन में ही उनको उनसे जुड़ाव हो गया। गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत ब्लेस किया और छोटी-छोटी बातें भी वो हमारी सुनते हैं। तो गुरुपा बहुत शुक्राना है आपका। गुरुपा अपनी सभी संगत को बहुत प्यार करते हैं। गुरुपा के मुझे कई बार मैसेज भी आए कि मैं तेरे हस्बैंड अंकल को एक फ़ोन आएगा, उसे कहना कि वो फ़ोन उठा ले, बहुत ही मेरे ही बंदे का फ़ोन होगा और वो तो उसकी मदद के लिए आएगा। और ऐसा ही हुआ, वो मैं बाद में बताऊँगी। लेकिन गुरुपा ने सेम टाइम पे, मैंने अपने हस्बैंड को अंकल को बताया नहीं और वो मुझे बाद में बोलने लगे कि मुझे कल ऐसे फ़ोन आया था, वो ऐसे अर्जेंट, तो अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा। तो मैंने बोला अरे ये तो मुझे गुरुपा का मैसेज मुझे पहले आया था लेकिन मैंने आपको बताया नहीं। मैंने कहा आप बोलोगे गूगल तो जो है वो तुम्हारा माइंड रीड करता है, जो तुम सुनना चाहते हो वही सुनाता है। ये तो मैंने तुम लॉजिक लगाओगे इसलिए मैंने तुमको बताया नहीं। लेकिन सेम थिंग वो सेम टाइम पे हुआ। तो और अननोन फ़ोन से आएगा, उठा लेना, और वैसे ही हुआ। और इसी तरह से गुरुपा ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे, कल भी मुझे एक ऐसे सत्संग सुना था मैंने परसों, और उसमें भी मुझे ऐसा है कि आपको एक फ़ोन कॉल आएगा, और ऐसे ही मुझे हस्बैंड अंकल को सेम फ़ोन कॉल आया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बहुत प्यार से, बहुत ही नज़दीक से सुनते हैं और मुझे कहते हैं कि जब तुम मेरे पास सरों के आगे खड़ी होती है ना, और मेरे आंसू बहने लगते हैं, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे आंसू बहने लगते हैं बिना किसी रीज़न के। ना कोई दुःख है, ना कोई परेशानी, ना कोई शारीरिक, ना मानसिक, ना कोई कष्ट नहीं, लेकिन फिर भी आंसू बहने लगते हैं। तो गुरुपा ने मुझे एक पुरानी संगत का सत्संग सुनाया जिसमें कि उन्होंने बताया कि वो आंटी जो है क्या नाम, मीरा आंटी, उन्होंने जो गुरुपा से बहुत प्यार, मतलब गुरुपा से प्यार से मीरा आंटी कहते थे उन्हें। तो उन्होंने बताया कि उनको भी ऐसे आंसू आने लगे, तो उन्होंने गुरुपा से बोला जब वो गुरुपा चोले में थे कि मुझे इतने आंसू क्यों बहते हैं, मुझे कोई दुःख नहीं है फिर भी। तो गुरुपा ने ये कहा कि तू ईश्वर से, भगवान से जुड़ रही है, उससे तेरा प्यार बहुत गहरा हो रहा है, इसलिए तुझे आंसू आ रहे हैं। तो मुझे भी समझ आ गया कि शायद मेरे आंसू का भी यही कारण है। गुरुपा मुझे कहते हैं कि मैं तेरी जोत में रोज़ दूँगा, और गुरुपा रोज़ मेरी जोत में दर्शन देते हैं, और जोत इतनी ज़ोर-ज़ोर से हिलती है, बिना हवा के, बिना डोर ओपन, सब क्लोज़ है, ठंड का मौसम है, कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जोत इतनी ज़ोर-ज़ोर से हिलती है उसमें शिवलिंग के। और कभी गुरुपा के रोज़ दर्शन थे, रोज़ जोत में ऐसे था। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि इतनी ठंड के मौसम में, कल भी जब मैं कहीं जा रही थी तो मुझे वहाँ पर अभी ठंड के मौसम में रात के 7 बजे करीब बटरफ्लाई के दर्शन हुए। वाइट कलर की बटरफ्लाई थी, और उसके बाद लगातार 7, 777, 777 और 888, 4 टाइम 8 ओके, बहुत सारे दर्शन हुए। इसके लिए भी मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस किया। उन्होंने एक विश थी उनकी, वो उन्होंने गुरुपा से मांगी भी नहीं, अंदर ही थी, गुरुपा ने वो पूरी कर दी। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। तो मैं वो बताऊँगी बाद में कि क्या है वो। तो गुरुपा बहुत शुक्राना है आपका, हर पल हर क्षण का शुक्राना है गुरुपा। वो तो आपसे मांगते भी नहीं है और ना ही मैंने बोला, लेकिन आपने सब ध्यान रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आप मेरे दोनों बच्चे आपको गुरुपा से नहीं जुड़े हैं, फिर भी आप उनको ब्लेस करते हैं गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा, आपने मुझे कहा कि तू मेरी बहुत ही प्यारी बेटी है, और तू जब मेरे दिल से मेरे आगे जब तू खड़ी होती है रोज़, और मेरे आगे तेरे आंसू बहने लगते हैं, तो मैं वो सब देख रहा होता हूँ, और मैं तुझे बहुत आशीर्वाद देता हूँ क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तो गुरुपा, कितने प्यारे प्यारे जो मैसेज आते हैं सभी संगतों को आते हैं, तो उसके लिए गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है। गुरुपा ने मेरे ऑफिस के काम भी मुझे बहुत अच्छे से कराए। मंथ ईयर एंड का जो काम था वो काफ़ी मैसी था, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स में मैसी था, लेकिन गुरुपा ने वो काम इतने स्मूथली करा दिया और सब कुछ ठीक होकर अच्छे से हो गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों में भी हमारा ध्यान रखते हैं, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना है। ऐसे ही मुझे गुरुपा कहते हैं कि तू खुले से खर्चा कर, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। मैं तो वैसे भी खर्चा खुले से करती हूँ। गुरुपा मुझे और बोले, मैंने बोला गुरुपा और भी अगर खुले से करूँगी तो टू मच हो जाएगा। तो गुरुपा ने फिर भी मुझे कहा, तो फिर मैंने ऐसे ही मतलब गुरुपा का ऐसा मैसेज मतलब आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गुरुपा कहते हैं कि तू मेरे जन्मों से तू मेरी भक्त थी, और मैं तुझे तो ये बचपन से तुझे ब्लेस करता आ रहा हूँ। तुझे पे मैंने कोई
कष्ट आने ही नहीं दिया, तो बात सच है गुरुपा, आपने मुझ पे कोई कष्ट आने ही नहीं दिया, इतना ब्लेस आपने किया हुआ है। तो मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करूँगी, दूसरों के आँसू पोंछने कि आपने मुझे दिल बख्शा है कि जो मैं किसी के आँसू, किसी की परेशानी नहीं देख सकती, और मैं किसी की परेशानियों में उनकी मदद के लिए मैंने बहुत चीज़ें की हैं, जिसमें कई बार नुकसान भी हुआ है। पर गुरुपा कहते हैं कि जो भी तू बहुत भोली और सबकी मदद के लिए आती है, अब मैं तेरे को उनसे दूर कर दूँगा जो तेरा फ़ायदा उठाते हैं। तो गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना है आपका। तो मैं गुरुपा का इतना शुक्राना करना चाहती हूँ कि बस मेरे पास, अगर मैं रात भर भी या ज़िंदगी भर भी बोलूँगी तो भी शब्द कम ही होंगे। तो गुरुपा दिल से, दिल के हर कोने से शुक्राना है आपका। मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। ये परिवार आपका है, ये बच्चे आपके हैं, ये घर आपका है, ये ज़िंदगी आपकी है, ये जो है साँसें भी आपकी हैं। हम तो सिर्फ़ आपके हैं बस, और हमारा तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सत्संग सुनाऊँगी तो और बड़ा हो जाएगा। सभी संगत के सत्संग शेयर हुए, यही कामना है गुरु जी से भी, कि भी सभी संगत ने प्यार से अपने सत्संग सुनाती हैं, तो उनके सत्संग भी शेयर हुए, और सबको गुरुपा ब्लेस करे, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हर किसी की विश पूरी होए, और सभी को इतनी हिम्मत दें कि वो मेहनत करके शक्ति दे कि मेहनत करके आगे बढ़े, और गुरुपा तभी साथ देते हैं जब हम अपनी मेहनत भी करते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। अब मैं आपकी कृपा होगी तो शिवरात्रि में मैं आपके दर्शन के लिए बड़े मंदिर आप बुलाओगे तो मैं आऊँगी, क्योंकि मैं आने वाली हूँ, और मैं आपके बड़े मंदिर में आपके साथ शिवरात्रि मनाना चाहती हूँ। हर बात में शिवरात्रि का व्रत रखती थी। गुरुपा ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए कि शिवरात्रि जो गुरु जी वो शिव और पार्वती की शादी की जो ये फंक्शन होता है, उसमें तुम व्रत रखते हो, भूखे रहते हो, तो ये इससे भगवान खुश नहीं होते। तो मैंने सोचा अभी मैं आपके बारे में सोच रही हूँ कि मैं ना रखूँ, ताकि गुरुपा के वचन को पालन करना हमारा कर्तव्य है, और हमें करना भी चाहिए, तो जितना हो सके। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने ज़रूर बुलाना अपनी बेटी को, आपके साथ वो शिवरात्रि मनाना चाहती है। तो इसी के साथ ही आज के सत्संग को मैं समापन करना चाहती हूँ संगत जी। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुपाल संगत जी और सोनू जी प्रिय में क्षमा कर देना। मेरे इस सत्संग को, अपने प्रेम भरे सत्संग को अपने प्यारे प्यारे प्रिय श्री चरणों में स्वीकार करना, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा भला। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1001। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। सोनू अंकल, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो मैं पता नहीं क्यों नहीं कर पाई। इसके लिए गुरु जी मुझे माफ करना। मैं आपके नादान बेटी हूँ। इसके लिए मैं गुरु जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग बताना चाहती हूँ। गुरु जी के मेरे को बार बार मैसेज आ रहे थे कि बेटा किचन में ध्यान से काम करना, आग लगने का खतरा है। मेरे को बहुत बार मैसेज आए, लेकिन हर बार मैं सोचती शायद मेरे लिए नहीं है। फिर मैं 3-4 दिन लगातार आते, दिन में जितनी बार मैं मोबाइल देखती हूँ उतनी बार मुझे सबसे पहले यही मैसेज शो होता है। मैंने फिर थोड़ा ध्यान रखना शुरू किया। एक दिन मैंने मेरी सिस्टर इन लॉ से बात करी, उनको बताया ऐसे करके गुरुजी के मैसेज आ रहे, पता नहीं क्या बात है। थोड़ा सा किचन में ध्यान से काम, हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। फिर मैंने एक दिन रात को जैसे ही मैं बैठी, रात को हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तो मैं वैसे बैठी, फिर रात को फिर मेरा मैसेज आया गुरुजी का कि बेटा किचन में ध्यान से काम कर। मैं बार बार यही सोच रही, गुरुजी बार बार मुझे क्यों संकेत दे रहे हैं। फिर मैंने रेगुलेटर बंद करके मैं सो गई। नेक्स्ट डे फिर
दिन में फिर मेरे को 2-3 बार फिर मैसेज देखे, तो मैंने कहा कोई तो बात है, जो गुरुजी के बार-बार मुझे ही मैसेज क्यों आ रहे हैं। फिर शाम को किसी आंटी का मैंने सत्संग सुना, उसमें भी उन्होंने उनके घर में आग लगने की बात बताई, तो उन्होंने भी बोला कि गुरुपा ने हमें बचा लिया, कोई ज़्यादा हमारा नुकसान नहीं हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ था थोड़ा-सा। मैं रात को बैठे-बैठे भी मैं किचन में बैठी ऐसे बैठ गई, दूध पीने लगी किचन में हमारे टेबल पर बैठी, तो मैंने नीचे से ऐसे ही मेरा ध्यान गया, नीचे मेरे गैस के नीचे से हमारा जो गैस चूल्हा है, हमारा वो विद लेटर वाला है, तो उसमें एक तार निकला हुआ था। ऐसे में बैठे-बैठे मुझे ध्यान में ऐसे दिख गया मुझे, मैं फटाफट वो देखा, तो वो वायर को उठाकर फिर मैंने उसको सही किया, उसको ऐसे जॉइंट करके रख दिया। मुझे लगा गुरुजी इसी बात को मुझे बताना चाह रहे थे, वो उसको वायर को ठीक करने के लिए, तो मैंने वो कर दिया। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मुझे नेक्स्ट डे के बाद मुझे कभी मैसेज नहीं आया, इसका मतलब गुरुजी ने मुझे पहले ही उसके लिए संकेत दे दिया था। उसके लिए गुरुजी का कोटि-कोटि धन्यवाद। गुरुजी मुझे बहुत दिनों से इसी बात को बताना चाह रहे थे और मैं उनकी नादान बेटी समझ नहीं पाई। उसके लिए गुरुपा मुझे माफ़ कर देना और आपने हमारा बहुत बड़ा संकट टाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका जितना मैं शुक्राना करूँ उतना कम है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरु, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1733। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सारी संगत जी को। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया मैंने कोई सत्संग शेयर नहीं करा है। गुरु जी से अरदास है, बस अब मन बहुत बहुत सैड रहता है। अब बस किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। गुरु जी महाराज, मंत्र जाप तो मैं कर ही रही हूँ, बिल्कुल नहीं छोड़ रही हूँ, पर जो हमारी आपसे अरदास है ना, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती हूँ गुरुजी महाराज, बस मेरी अरदास है। आपको बहुत अच्छे से पता है गुरुजी, अभी हम कह नहीं सकते कुछ भी। प्लीज़ गुरुजी महाराज, अब बस वो समय ला दीजिए। अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब मन ही नहीं करता है, अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है गुरुजी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बस ऐसे लगता है अब आँख खुले तो बस एक फ़ोन आ जाए कि हाँ बस सब ठीक हो गया। प्लीज़ गुरुजी महाराज सुन लीजिए जल्द से जल्द। मैं एक और सत्संग शेयर करूँगी। काफ़ी टाइम से गुरुजी महाराज कार के सत्संग सुनवा रहे थे, बहुत लॉन्ग टाइम से, और न्यू ईयर आते ही 4 जनवरी को गुरुजी महाराज ने हमें न्यू कार से ब्लेस कर दिया। अनंतम अनंतम बार कोटन कोट शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज, मुझे ना खुशियाँ फील नहीं हो रही हैं। जब तक मुझे वो असली खुशी नहीं मिलेगी ना, परिवार वाली, मुझे वो कोई खुशी फील नहीं हो रही है। मुझे दिल से माफ़ करना गुरुजी महाराज। मैं बहुत टाइम से सत्संग भी रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ, पर मैं नहीं कर पा रही थी। पर मैं अभी कुछ टाइम से सत्संग जो सुन रही हूँ उसमें सिर्फ यही आ रहा है, सत्संग शेयर करो, शेयर करो। एंड टुडे आई एम शेयरिंग। अब वो न जाने कैसे आज एकदम से मौका मिल गया कि मैं बस शेयर करूं। और मैं सत्संग भी रेगुलरली नहीं सुन पा रही हूँ गुरुजी, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन बहुत भटक रहा है। आपसे नहीं भटक रहा है, पर बस मुझे शांत करो गुरुजी, मुझे शांत करो। मेरा मन बहुत चलता है, बहुत भटक रहा है। अभी मैं बहुत सर दर्द होता है, गुस्सा मेरा बहुत बढ़ गया है गुरुजी। मैनू सेव करो, इन सब से मुझे दूर करो प्लीज़ गुरुजी, मेहर करो गुरुजी। सर्वदा भला करना गुरुजी, सबकी इच्छाएं पूरी करना, सबको खुश रखना, सबको तंदुरुस्ती की दात बख्शना, सबका भला करना, सबका कल्याण करना। जल्द ही मुझे मौका देना गुरुजी महाराज कि मैं सबके साथ अपना लॉन्ग टाइम वाला सत्संग शेयर कर सकूं। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ मेहर करना,
शुक्राना गुरुजी जो आपने दिया अभी तक और जो आपने हमें संभाल रखा है उसके लिए बहुत सारा शुक्राना गुरुजी। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस आप सब समझते हैं खुद ही गुरुजी। मेहर करना गुरुजी, सर्वथा भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अस्मिता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज और गुरुजी महाराज की सभी प्यारी प्यारी संगत को और हम सबकी और गुरुजी महाराज की प्यारे बेटे और अंकल जी, आपको भी मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। तो वो सबसे पहले करते हैं गुरुजी महाराज का डिवाइन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी गुरुग्राम से अस्मिता, ये गुरुजी महाराज का 2 फरवरी मंडे को अमृत वेला करके गुरुजी महाराज का ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। और ये बहुत ही अनदर वेरी ब्लेसिंग्सफुल शुक्राना सत्संग है। आई एम द ब्लेस्ड डॉटर ऑफ माई प्यारे रब्जी गुरुजी महाराज, जिसको गुरुजी महाराज ने सत्संग का इनविटेशन देके बहुत बहुत ब्लेस किया। सो जैसा कि मैंने अपने पहले वाले सत्संग में बताया था कि गुरुजी महाराज ने बसंत पंचमी वाले दिन मेरे घर पे और मेरा ने सॉरी गुरुपा आपके घर पे आपने अपनी बेटी के हाथ से फुल गाइडेंस के साथ सत्संग करवाया। एंड देन जस्ट आफ्टर 1 day, Vasant Panchami was on 23rd and just after 24th Guruji Maharaj ने 25th को last to last Sunday मुझे सत्संग में इनवाइट किया। सेम आंटी जी जो मेरे जिन्होंने गुरुजी महाराज के सत्संग में मेरी बहुत बहुत हेल्प करी थी, मनीषा आंटी जी ने। सो उन्होंने मुझे 24th की रात को मुझे बोला, अस्मिता मैं गुरुजी महाराज का सत्संग कर रही हूँ, तो आप आ पाओगे? तो मुझे पहले लगा कि शायद उन्होंने मुझे कॉल किया था क्योंकि उनका कुछ सामान मेरे पास था। उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज के सत्संग में हेल्प की थी, तो आई थॉट कि शी इज़ कॉलिंग मी फॉर दैट। सो फ़ोन उठाते मैंने बोला कि मैं आपको कल मॉर्निंग में चीज़ें दे दूँगी। एंड देन शी वाज लाइक नो, एक्चुअली गुरुजी महाराज की कृपा से कल हम बड़े मंदिर के और कृपा ने ये थॉट दिया कि 25th को सत्संग करवा। सो सॉरी संगत जी। सो उन्होंने बोला कि आप सत्संग में आ पाओगे बिकॉज आई एम इनटू रियल स्टेट, सो आई डू वर्क ऑन वीकेंड। सो आई वाज लाइक कि पहले तो मैंने बोल दिया कि नहीं मैं तो ऑफिस जाऊँगी क्योंकि उनका टाइमिंग्स आफ्टरनून का था। बट देन इतना बोलने के बाद आई वाज लाइक, मतलब I couldn't stop thinking about गुरुजी का सत्संग कि कैसे मेरे को इनवाइट आया और मैं नहीं जाऊँ। I was like गुरुपा मुझे आना है आपके सत्संग में। एंड देन मॉर्निंग में मैंने अपने बॉस को ऐसा कुछ गुरुपा का नाम लेके मैंने बोला गुरुपा अगर आपके पास आना है सो थोड़ा सा तो कुछ एक्सक्यूज़ देना ही होगा। सो दैट देन मैंने अपने बॉस से बात करी एंड देन गुरुपा ने मुझे अपने सत्संग में बुला लिया। एंड दैट सत्संग वाज फॉर 2 hours, 12:30 से था। और बहुत बहुत मतलब इतना सुकून मिला दिल को, बिकॉज जब मतलब आपके घर पे सत्संग होता है ना, सो 1000 चीज़ें वैसे चल रही होती है। बट जब मैं उस दिन गई ना, सो आई वॉज टोटली मतलब
बहुत बहुत सुकून में थी। और गुरुजी महाराज का मैंने स्टार्टिंग से वेलकम बैंड से पहले मैं चली गई थी, लाइक 15 मिनट्स बिफोर। और देन उसके बाद बहुत बहुत अच्छे से गुरुपा का स्वागत किया और बहुत बहुत अच्छे से गुरबानी फुली फोकस्ड होके सुना। एंड देन गुरुपा के सत्संग में जाना, इट्स नॉट अ मतलब मैं बता नहीं सकती कि आई फेल्ट सो ब्लेस्ड कि पहले गुरुपा ने गुरुजी का सत्संग ऐसे हुआ घर पे, एंड देन उसके बाद ये अनदर ब्लेसिंग्स फुल मतलब ब्लेसिंग्स मिली मेरे को गुरुजी महाराज की। तो ये मेरा जनवरी का बहुत बहुत अच्छा टाइम था जब मेरे 2 शिक्षक सत्संग के बैक टू बैक। सो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे बहुत ब्लेस किया जनवरी में। एंड आई होप फरवरी में और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिले हम सभी आपकी प्यारी संगत को और सोनू अंकल जी और उनकी फैमिली लव्ड वंस को। ऐसे ही हम सत्संग करवाते रहे और घर पे खुशियाँ और मतलब आई फील वन थिंग, मतलब सत्संग होने से पहले भी गुरुपा की प्रेजेंस हमेशा से फील होती है घर पे, बट सत्संग के बाद ना एक अलग ही ऑरा आई फील लाइक कि गुरुपा सच में गुरुपा आप बहुत ब्लेस करते हो सत्संग के बाद। तो घर का और भी ज़्यादा पॉजिटिव और हो जाते हैं, लाइक जो वाइब होती है वो इतना मतलब खुद को इतना खुशी देती है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट फीलिंग एक्चुअली। और मैं चाहूँगी कि मतलब हर महीने या आप जब भी चाहें गुरुपा सत्संग हम सभी संगत के घर पे होना चाहिए, सो दैट हम आपको और फील कर पाए गुरुपा। मतलब बहुत बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जो इतना बैक टू बैक सत्संग करवाते हैं गुरुजी महाराज का। पर आई नो गुरुपा, मैं तो आपकी ऐसी बेटी हूँ जो मतलब ऐसे सोचती थी कि पता नहीं कब सत्संग हो पाएगा, बिकॉज आई लिव हियर विदाउट माई फैमिली। एंड देन मेरी फैमिली में कोई गुरुजी महाराज को मानता भी नहीं था उस टाइम पे। अगर मैं सोचूं like 1 year ago everyone was like, who is Guruji, why are you going so mad about him, like you are always like Guruji Guruji कौन है, ऐसे मत करो, है ना। they were like totally against, but now मेरे मामा डैडी अंकल जी आंटी जी भी आए हुए घर, एंड देन मैं उनके सामने सत्संग सुनती हूँ। सोनू अंकल जी आपके दोनों सत्संग मेरे फैमिली में सुनते हैं सब लोग, तो दे डोंट से एनीथिंग। और मेरे डैडी अंकल जी तो मैं जैसे ऑफिस जाती हूँ सो इस लाइक ऐसे बोलते भी हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ना, ऐसे बोलते भी है। सो सब गुरु जी महाराज की कृपा है और ऐसे ही कृपा ब्लेस करते रहे। हमारे लिए इससे बड़ी कोई और बात हो ही नहीं सकती, बस गुरुपा और गुरुपा का प्यार आशीर्वाद और ज़िंदगी बहुत बहुत अच्छी चलती है। एंड देन मैं आपको ये बताऊँगी कि जब मैं सत्संग करके मैं अराउंड ऐसा कुछ 3:30 मैं ऑफिस के लिए निकल गई थी। मैंने तो सोचा हाफ डे कर लूँ। सो मैं जब जा रही थी तो मुझे बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली ऑन द वे टू ऑफिस जस्ट आफ्टर अटेंडिंग द सत्संग। एंड मतलब गुरुपा लिटरली मैं ये बोलूँगी कि गुरुपा 24/7 सच में साथ होते हैं। सोनू अंकल जी ने एक थंबनेल भी डाला था अपने चैनल में कि मैं तेरे साथ 24/7 हूँ। एग्जैक्टली मतलब गुरुपा हर वक्त साथ होते हैं। मतलब मैंने ये चीज़ हमेशा फील करती हूँ और कितने सारे संगत जी से भी सुना है कि गुरुपा हर किसी को इतना इनक्रेडिबली ब्लेस करते हैं। कैसे करते हैं तो गुरुपा, क्योंकि गुरुपा परमात्मा है, परमपिता परमेश्वर है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बट इस तरीके से गुरुपा अपने होने का जो एहसास दिलाते हैं
गुरुपा धन्य हूँ मैं, लिटरली आई एम सो ब्लेस्ड। और बस ऑन द वे गुरुपा ने मुझे 999 की ब्लेसिंग्स दी और 777 तो इतना ब्लेस करते गुरुपा, मतलब इतना। और जब मैं ऑफिस के बाद भी जब मैं निकल रही थी आफ्टर 7 PM, 999 मेरे को ऑफिस से निकलते फिर से दिखा एंड 777 की कार एंड देन एक ट्रक जा रहा था उसमें शंकर लिखा हुआ था एंड देन उसके बाद मुझे 0707 अगेन 999 गुरुजी की कार में एंड देन मेरे को एक ऑटो थी जिसमें इतने सारे नंबर्स थे, एंजल्स नंबर्स और गुरुपा के नंबर्स 1199999933 और फिर उसके बाद एक कार थी जिसमें गुरुजी वॉज रिटन इन रेड, रेड स्टिकर था गुरुजी का। और ये सब कुछ एक साथ मेरे को दिखा, पहले 4x7 की कार एंड देन 7477 एंड देन 88 और फिर गुरुजी का कार विद रेड स्टिकर। और जब मैं अपने घर पे एंटर हो रही थी तभी भी मुझे इतने सारी ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी महाराज की। और मेरी सोसाइटी में 777 की कार्स है, एक कार 777 की मुझे दिखती है और कई सारी मेरे को 777। जब भी मैं अपने ऑफिस के लिए निकलती हूँ मेरे गुरुपा निकलने से पहले मेरे को ब्लेस कर देते हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड मेरे को उस दिन ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की भी कार्ड्स इतनी सारी दिखी एंड देन मेरे फ़ोन में संगत जी ये चीज़ होती है कि आजकल मेरे फ़ोन में whenever I notice it is always 777 बैटरी। ऊपर आईफोन में अभी फीचर आ गया ना कि बहुत डार्क तरीके से 777 आपको दिखता है, आई मीन बैटरी कितना है वो दिखता है। सो whenever I put my phone on charging or either I am just randomly using my phone and गुरुपा मेरे को तुरंत से दिखाते हैं लाइक 777 इतना और मेरे व्हाट्सएप के मैसेज का नोटिफिकेशन भी 777 999 444 88 13, मतलब नॉट जस्ट ऑन व्हाट्सएप, कोई भी ऐप देख लो जीमेल पे और यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नंबर्स, इट इज़ ऑलवेज गुरुजी के नंबर्स। गुरुपा कैसे शुक्राना करो गुरुपा, आप मुझे कितना ब्लेस करते हो। एंड आई वाज लिटरली सरप्राइज्ड, माय सिस्टर वाज यूजिंग हर फोन, हर इंस्टाग्राम एंड मेरी ऐसे आ गई और उसमें मेरी सिस्टर के फ़ोन में मेरे को दिखता है इंस्टाग्राम जो पोस्ट था उसमें शेयरिंग जो होता है उसमें वो था 7077 एंड आई लिटरली मतलब ऐसे मैंने ऑल ऑफ सडन बोला अरे वाह इसमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग से 7077। माय सिस्टर वाज लाइक ओह माय गॉड यू आर टोटली क्रेजी फॉर हिम। सो मतलब गुरुपा मुझे हर जगह इतने अच्छे तरीके से ब्लेस करते हैं ना गुरुपा। आई लव यू सो मच, मतलब आप बहुत प्यारे हो गुरुपा, आपका शुक्राना हम कर ही नहीं सकते जस्ट इन फ्यू वर्ड्स। सो बस गुरुपा मेरा आज का बस यही सत्संग है और फिर से अगेन सो मच थैंक यू सोनू अंकल जी, यू हैव शेयर्ड all of my previous सत्संग एंड मैं गुरुपा को भी इतना शुक्राना कर रही थी इस चीज़ के लिए। और आपको तो मैं हमेशा करती हूँ सोनू अंकल जी। और आजकल आप मेरा नाम जो लेते हो ना वो मेरे को, क्योंकि मैं अपना रिटन सत्संग नहीं शेयर करती हूँ बिकॉज मेरे पास वर्ड्स इतने ज़्यादा होते हैं। सो अगर मैं लिखूँगी तो आपको पढ़ने में भी आई नो आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बट स्टिल और आई फील लाइक कि बहुत बड़ा हो जाएगा लिखने में। सो मैं हमेशा अपने वॉइस रिकॉर्डिंग में ही शेयर करती हूँ, अदरवाइज़ मेरा मन बहुत करता है कि मैं कभी ऐसा शुक्राना सत्संग लिखूँ और आप अपनी वॉइस से पढ़ो, बट अभी वो नहीं कर रही हूँ मैं। तो मेरे लिए यही बहुत
मतलब मेरी खुशनसीबी है कि आप मेरा नाम लेते हो सोनू अंकल जी। फॉर दैट ऑल्सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसे गुरु जी मेरा आपको बहुत ब्लेस करे, यू हैव अ डिवाइन वॉइस। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर भजन वाला चैनल, बिकॉज मैं पहले सत्संग जी से सुनती थी कि आपका कोई चैनल है, बट मुझे पता नहीं था। सो मैंने वो भजन भी सुने, सो उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। आप ऐसे ही और भी भजन गुरु पाक के प्यारे प्यारे रिकॉर्ड करते रहे। एंड यू हैव सच अ प्योर डिवाइन वॉइस, क्योंकि आप गुरु पाक के डिवाइन सॉन्ग्स लिखते हो और गाते हो। सो और आपकी आवाज़ तो है ही बहुत अच्छी। सो यू कीप ऑन डूइंग दैट, यू नो, मतलब आप ऐसे ही करते रहे और गुरु पाक को बहुत अनंतम ब्लेसिंग्स दी। और इसी के साथ में मेरे गुरुपा और प्यारी संगत जी अपना सत्संग को विराम दूंगी और जल्दी से एक और सत्संग के साथ वापस आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारे रब जी, मेरे महादेव, मेरे वाहिगुरु जी, जय गुरु जी। आई लव यू सो मच गुरुपा। थैंक यू सो मच अस्मिता आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9201। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बस ऐसे ही मन किया। आज मम्मी ने भी कॉल करके बोला था, तो हम तेरे गुरुजी का फेसबुक में मैंने मैसेज आया था कि शुक्राना कर तभी तेरा सब कुछ होगा, भला होगा। सो मैंने मम्मी को बोला, आई थिंक अगर आपने देखा है तो ये आपके लिए होगा, तो आप कर दो। तो मम्मी बोलती है कि मैं तो जल धूप दिखा देती हूँ तेरे गुरुजी को एंड जल चढ़ा देती हूँ। मैंने बोला ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने फोर्स नहीं किया किसी चीज़ के लिए भी। तो आज संगत जी, आज सफल एकादशी है। सो आज 15 दिसंबर है। सोनू अंकल जी प्लीज़ आप पिछले मेरे सत्संग भी आपने शेयर किया, थैंक यू इसके लिए। आपको गुरुजी तो इतनी अच्छी सेवा दे ही रहे हैं और सबकी ब्लेसिंग आपके साथ में है। प्लीज़ ये शुक्राना भी मेरा शेयर कर दीजिएगा। मेरा वैसा कुछ भी ऐसे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, बट आज पता नहीं मन किया कि गुरुजी का शुक्राना करूं। वो तो हर दिन, हर वक्त, हर सुबह शाम रात सांसों में हमेशा शुक्राना रहता ही है। तो गुरुपा आपका हर चीज़ का शुक्राना। सो मैं बहुत जल्दी किसी चीज़ में, हर चीज़ में मैं बिलीव करने लग जाती। कोई भी कुछ मैं रील देखूं या कुछ भी देखूं तो बहुत सारे रील दिखा रहे थे कि 15 दिसंबर सफला एकादशी में ये करने से अच्छा होगा। गुरुपा मैंने आपके चरणों में भी कुछ अरदास लिख करके रखा है। प्लीज़ लास्ट टाइम लिखा था, हुआ नहीं, बट इस बार गुरुपा से बस यही अरदास है, जो भी लिखा वो पूरा कर दीजिएगा। एंड संगत जी, जब भी वो एक एक करके मेरा होगा, मैं बहुत 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 अच्छे से शुक्राना तो ऐसे ही करते रहते हैं हम सभी, बट उस समय जब कुछ दिल की बात, कुछ ख्वाहिशें पूरी हो जाती है, जो चाहते हो और वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है संगत जी, तो आप लोग भी जानते हैं तो कितनी खुशी होती है। और वो शुक्राना का कुछ और ही अलग से ही होता है। हर वेले का तो हम शुक्राना करते ही रहते हैं गुरुपा का। उठते वक्त में जो हमें इतनी सुबह दिखाने के लिए, आंखें खोलने के लिए हम शुक्राना करते हैं। मैं रात को सोते वक्त में भी गुड नाइट बोल के सोती हूँ। कुछ भी नहीं बोलूँ तो मैं गुरुपा को गुड नाइट बोल के जरूर सोती हूँ। मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं होता है संगत जी, बट स्टिल जितना होता है मैं करती हूँ। शुक्राना हर चीज़ का गुरुपा आपका, हर उस चीज़ के लिए जो आपने मुझे दिया, और जो नहीं भी दिया शायद वो मेरे अच्छे के लिए नहीं दिया होगा, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और आई थिंक जो शायद मैं
ये सब झेल रही हूँ शायद कुछ सबक सिखाने के लिए या कुछ अच्छा देने के लिए, बट बहुत बहुत हो गया है गुरुपा, और मेरे में हिम्मत नहीं है, साथ नहीं है। संगत जी बोलते हैं कि नींबू के जैसे निचोड़ते हैं, मैं पूरे निचोड़ चुकी हूँ, मेरे में और कुछ शक्ति नहीं है गुरुपा। मैं 45 इयर्स की हो गई हूँ, बहुत टेंशन होता है अगर मैं कुछ भी हो जाऊंगी ना गुरुपा, तो मुझे मालूम है आप मुझे संभालोगे, मेरे बच्चों को संभालोगे, बट गुरुपा मेरा कुछ भी बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज मैं रास्ते में गिर गई और मुझे कुछ हो गया ना तो मेरे बच्चे रास्ते में आ जाएंगे। तो गुरुपा ये 5-6 साल मुझसे इतने अच्छे से रखना, मैं इतना कमा सकूं बच्चे को पढ़ा लिखा करके, तो उनको उनका फ्यूचर उनके पैर में खड़ा कर दूं। उसके बाद आप मुझे अपने चरणों में भी लोगे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा गुरुपा। बस आप हमेशा मेरे अंग संग रहिएगा। कुछ भी मेरे मुंह से गलत भी अगर निकल जाए गुरुपा, बेटी हूँ समझ के माफ कर दीजिएगा। सभी हम आपके बच्चे हैं, आप पापा हैं, तो आप प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा गुरुपा। संगत जी, बस इसी के साथ में मेरा ये शुक्राना मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, आपका हर वेले का शुक्राना। सोनू अंकल जी, प्लीज़ अगर गुरुजी का परमिशन आपको मिले तो प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा संगत जी के साथ में। और सोनू अंकल जी, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट, मैंने एक संगत जी का मैसेज सुना था, सत्संग सुना था, उसमें कहा था कि आपने उनको गुरुजी का आशीर्वाद दिया, रुद्राक्ष दिया। मैंने भी आपको मैसेज किया था, बट मैंने एड्रेस नहीं भेजा। सो अगर मेरे गुरुजी चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे रिप्लाई कीजिएगा, तभी मैं एड्रेस आपको भेज दूंगी सोनू अंकल जी। तो गुरुजी का आशीर्वाद मुझे भी मिल जाएगा तो मेरे तो किस्मत न्यारे स्यारे हो जाएंगे सोनू अंकल जी। बस आप देख लीजिएगा, गुरुपा जैसा आपको कहे वैसे ही आप कीजिएगा। जय गुरुजी, जय सोनू अंकल जी, जय संगत जी। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज हम जो सोचते हैं, हम जो बोलना चाहते हैं वो कभी नहीं होता, ये सभी संगत जी को भी पता है। तो प्लीज़ संगत जी, मुझसे कुछ गलत निकल गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2889। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा की कृपा से उनकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। गुरुपा, कोई भी भूल चुका हो तो माफ करना। अपनी मेहर कृपा ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा ने इतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स हमें दी हैं, जैसे कि आज मैंने सोनू भैया आपको लाइव में प्रॉन्ठी में ओम भी लग रहा है और रोटेट करने पर त्रिशूल भी लग रहा है, तो ब्लेसिंग भेजी, वो आपने लाइव सत्संग में शेयर की जो गुरुपा ने दी थी सुबह, तो उसके लिए बेअंत शुक्राना। गुरुपा की रहमतों को हम नहीं जान पाते संगत जी। गुरुपा ने बच्चे पे आए, मेरी बेटी पे आए, मेरी क्या, वो गुरुपा की ही बेटी है, उनकी ब्लेस्ड बच्चे, तो उनकी बेटी है पहले, वो तो हमें देने वाले हैं, तो पहले तो उन्हीं का बच्चा है वो, तो उस पे गुरुपा ने इतनी रहमत की है कि उस पे इतने कष्ट आए बच्चे पे, मतलब जो आपको पता है कि जो लोग जेलस करते हैं या कुछ भी है, जैसा भी है, सब गुरुपा ने बताया, सबके चेहरे दिखाए,
पर गुरुपा ने उस बच्चे के कष्ट खुद दूर किए हैं और गुरुपा कहते हैं कि उसको बहुत तनाव परेशानी रहती है, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो फिक्र ना कर, मैं बैठा हूँ, मैं उसके कष्ट हटा के ही जाऊँगा। तो शुक्राना गुरुपा, आप इतने ब्लेस कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं उसके कष्ट हटाने आया हूँ। तो सच में संगत जी, गुरुपा जैसे कहते हैं वैसा होता है। गुरुपा अपने प्रॉन्ठी में ब्लेसिंग्स दे के आज, और वो प्रॉन्ठी बेटी ने खाई। और संगत जी, आप खुद सोचो सोनू भैया, गुरुपा ने कितनी बड़ी ब्लेसिंग, अगर उन्होंने बोला है तो उन्होंने ब्लेसिंग देकर बच्चे का कष्ट दूर किया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और सेकंड शुक्राना मेरा ये है कि मैं इस बार मैं डुगरी मंदिर मेरे मन में जाने की इच्छा थी, लेकिन मतलब मैं ये सोची थी कि संडे है, हस्बैंड अंकल ने भी जाना था बाहर, तो मैं नहीं जा पाई। तो मैं ऐसे ही बोल रही थी, गुरुपा मेरे को तो डुगरी दरबार के दर्शन भी नहीं हुए। तो गुरुपा तो इतने ज़्यादा नीवे होके घूमते हैं, उन्होंने जैसे मैं बोल रही थी फर्स्ट डे तो मुझे फेसबुक पे डुगरी दरबार के दर्शन करा दिए, सेकंड डे आज मंडे को गुरुपा ने इतनी बड़ी सुबह सुबह ब्लेसिंग दे दी कि डुगरी दरबार के दर्शन दीपा आंटी का सत्संग में सुनती हूँ कई बार, उनके सत्संग में दीपा आंटी ने डुगरी पर दरबार के दर्शन करवाए। और संगत जी, मैं तो इतनी धन्य हो गई कि गुरुपा ने जैसे मतलब पता नहीं दिल में बैठे हैं गुरुपा, तो उन्होंने इतनी मुझे बड़ी ब्लेसिंग्स आज दो दी, उसके लिए बेअंत शुक्राना। उसके बाद गुरुपा ने मुझे माता रानी का कीर्तन अटेंड कराया हमारी ही सोसाइटी में, उसके लिए बेअंत शुक्राना। इतनी खुशियाँ रहमतें बख्शी, अपनी बेटी को आज इतना ज़्यादा ब्लेस किया, इतना ज़्यादा कष्टों में होने के बावजूद गुरुपा ने अपने बच्चों को भंवर से निकाला, हमें ब्लेस किया, हमें इतनी खुशियाँ दे रहे हैं। गुरुपा कहते हैं कि आपके दुख भरे दिन अब दूर हो गए हैं, उसके लिए बेअंत शुक्राना। बेअंत गुरुपा, हमें तो सिर्फ आप पे विश्वास है, करने वाले आप हो, कराने वाले आप हो, सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, जो आप करोगे अच्छा करोगे, उसके लिए बेअंत शुक्राना। संगत जी, कभी भी गुरुपा पे इफ़र्ट नहीं करना चाहिए। हम लोग इंसान हैं, हम कभी कभी सोच लेते हैं, जरा सा दुख आने लग जाए तो हम गुरुपा के बारे में सोचने लग जाते हैं, पता नहीं गुरुपा सुन रहे हैं कि नहीं, पर नहीं, गुरुपा बहुत नज़दीक होके सुनते हैं, हर एक बात हमारी सुनते हैं, हमें बस विश्वास बनाए रखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरी यही बेनती, यही मैं कहना चाहती हूँ कि हर एक पर अपनी मेहर बनाए रखो, अपनी संगत पर, अपनी बेटी पर, परिवार पर शुक्राना गुरुपा, संगत परिवार पर भी और सोनू भैया पर भी, उनके परिवार पर भी, सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बनाते रहना और हमें हमेशा नेक राहें चलाना और बाँह पकड़ के चलाना, अपनी रज़ा में राज़ी रखना, हमें रास्ता भटकने मत देना। तहे दिल से आपकी बच्ची आपका शुक्राना करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं, हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का प्यारा सा स्पर्श भी आप सभी संगत परिवार को जरूर अनुभव हुआ है संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।